हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मजेदार होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। मेरी तरफ से सबको जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरी एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। क्लास 10th के बच्चों, जैसे कि हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट कर चुके थे और एक्सरसाइज 7.2 के पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल हम कर चुके थे। उस लेक्चर में हम सम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि आपने एक्सरसाइज ट्राई करनी है तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे बच्चे और सच बताएंगे किन किन बच्चों ने एक्सरसाइज ट्राई करी है। अब जिन बच्चे ने एक्सरसाइज ट्राई करी है तो वो लिखेगा कि हमने ट्राई करी है, और जिन्होंने नहीं करी है तो ईमानदारी से बताएंगे कि हमने ट्राई नहीं की। ठीक है जी। तो चलिए, जिसने ट्राई की हो बहुत अच्छी बात है, नहीं की हो तो साथी प्लीज आप बात को ध्यान से सुना कीजिए और सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो कीजिए जो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इससे ही आपका स्कोर बहुत अच्छे से बूस्ट हो सकता है। ठीक है जी। तो चलिए, बिना किसी देरी के लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, जैसे कि पिछले लेक्चर में आपको अब मैं बता चुका हूँ। कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने को बोला जाएगा, और कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने को बोला जाए तो इसका मतलब आपने समझ जाना है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। आप बोलोगे जी सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। तो चलिए, सेक्शन फॉर्मूला बताइए जल्दी से। आप कहेंगे कि एक्स, या अब लिखेंगे सबसे पहले वैल्यू को लिख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब x1 क्या हो जाएगा जी -1, y1 क्या हो जाएगा 7, और ये x2 y2 हो जाएगा x2 इज इक्वल 4 और y2 इज इक्वल -3। और रेशो का मतलब m1 इज इक्वल 2 और m2 इज इक्वल 3, ये मतलब हो जाएगा। तो अब हमने क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है, यानी सेक्शन फॉर्मूला लगाइए। x इज इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस में m2। y का बताइए, आप बोलोगे m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस में m2। ठीक है जी। अब x कोऑर्डिनेट्स आपने निकालना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। m1 कितना आ जाएगा 2, और x2 कितना आ जाएगा 4, प्लस m2 कितना आ जाएगा 3, और x1 कितना आ जाएगा -1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यानी 4 प्लस में 3। समझ में आई बात। m1 x2 यानी m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू कितनी, वैल्यू बताओ, आप बोलोगे 4, m2 कितना 3, और x1 की वैल्यू -4 और 3। ठीक है जी। y बताओ, y m1 y2, यानी m1 कितना है, m1 आप बोलोगे 2, और y2 कितना है, y2 आप बोलोगे -3, 2 - 3 प्लस m2 बताओ, m2 आप बोलोगे 3, और y1 कितना है 7, प्लस m1 प्लस m2 यानी 2 और 3। समझे बात, ठीक है। सॉल्व अब इसको, तो सोल्व अब हम करेंगे इसको। कीजिए, आप बोलोगे 2 4 जा 8 और -3, यानी 8 और -3 डिवाइड बाई, ये एक्स की वैल्यू है 4 और 3 7, 4 और 3 7। वाई की वैल्यू बताइए क्या आएगी, जल्दी बताओ। आप बोलोगे 8 में से 3 गए कितने बचेंगे, 5। 8 में से 3 गए कितने बचेंगे, 5। तो और 4 और 3 है, कुछ मिस्टेक हुई क्या, मिस्टेक हुई, बहुत मिस्टेक हुई। तो यहाँ पर 2 और 3 है। तो आप बोलोगे 8 में से 3 गए 5 और नीचे भी 5, तो ये आ जाएगा आपका 5/5, यानी 1। ठीक है जी। वाई की वैल्यू हम निकालेंगे तो 2 3 6 माइनस का 6 और 7 3 21, यानी -6 प्लस 21 बटे में 2 और 3 5, 21 में से गए इधर बचेंगे 15। तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 15/5, यानी 5 3 15। समझ गए बात आप, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 3, ये बात क्लियर हुई आपको। चलिए जी, नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। सम नंबर सेकंड, सेकंड सम। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। क्या इस टाइप से सम मैं आपको करा चुका हूँ, ये बिल्कुल करा चुका हूँ एग्जाम्पल में। तो इसको भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, ट्राई सेक्शन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मान के चलो ये ए पॉइंट है, 4 और -1 है। ठीक है। बी पॉइंट है -2 और -3 है। ट्राई सेक्शन का मतलब 3 भागों में बांटना है, यानी एक पॉइंट फर्स्ट और सेकंड, और भी नेक्स्ट हो जाएगा थर्ड। ठीक है। 3 भागों में बांटना है, तो आप इसको लिख सकते हो C D E। ये तो जगह तो नहीं है। 3 भागों का मतलब आप बोलोगे ये यहाँ पर कितने पॉइंट्स है, आप बोलोगे 1 पॉइंट है। यहाँ पर कितने पॉइंट है इसके राइट साइड में, आप बोलोगे 2, तो 1/2। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पर कितने पॉइंट है, 1 और 2, यानी 2/। और राइट साइड में कितने पॉइंट है, आप बोलोगे 1। समझ में आई बात। चलिए जी, ये बात क्लियर हुई। अब आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है कोऑर्डिनेट्स। क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स निकालने यानी एक्स और वाई की वैल्यू कितनी वाली निकलेगी, एक्स और वाई की, आप बोलोगे 2x की निकलेगी 2y की, क्योंकि एक बार हम रेशो लेंगे m1 m2, और एक बार ये रेशो लेंगे हम m1 m2, इसमें मतलब 2 और 1। ठीक है, तो लिखिए, फॉर्मूला लिख चुके हैं, बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है। फॉर्मूला मैं लिख चुका हूँ, एक्स निकालना 1x के। ठीक है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके में समय एक ही आएगा तो आपने लिखना पड़ेगा। ठीक है।
तो लिखिए x इज इक्वल, सीधा डायरेक्ट x लिखते हैं, m1 x2 यानी 1, और x2 कितना है जल्दी बताओ, x2 आप बोलोगे यहाँ पर लिख लेते हैं, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब आपका कार्य क्या है, आपने यहाँ पर अच्छे से लिखना है साइड में, ठीक है। यानी सम स्टार्ट करने के बाद जैसे इस डायग्राम को बना लोगे आप, उसके बाद आपने वैल्यू लिख देनी है, फिर आपने सम को स्टार्ट करना है। कैसे लिख के बता देता हूँ एक बार और मैं, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं। तो आपने लिखना है क्या, कि x1 इज इक्वल 4 और y1 इज इक्वल -1, x2 इज इक्वल -2 और y2 इज इक्वल -3, ठीक है जी। और m1 m2 एक केस में हो जाएंगे 1 और 2, ये हो जाएंगे ना। तो लिखो आप x इज इक्वल m1 x2 यानी 1 और x2 कितना आ जाएगा -2, m2 यानी कितना 2 और x1 कितना आ जाएगा 4, m1 x2 यानी 1 प्लस में 2, 1 और 2 -2, 2 4 जा 8, 2 और 18, 8 में से 2 गए कितने बचेंगे, जल्दी बताओ। आप बोलोगे 8 में से 2 गए जी, कितना बचेंगे 6, 6/3 कितना बचेगा, 3 तो नहीं 6, यानी 2 आ जाएगा x की वैल्यू। y बताओ y, m1 y2, m1 कितना है 1, y2 कितना है जल्दी बताओ। y2 आप बोलोगे साथी y2 है जी -3, प्लस m2 कितना है 2, और y1 कितना है, y1 है -1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यानी 1 जमा में 2, ठीक है जी। 3 एकम 3 यानी -3, 2 एकम 2 यानी -2 डिवाइड बाई 3 और 1 कितना हो जाएगा बताओ। अब बोलोगे तीनों 2 और 1 3, -3 -2 -5/2, -5/3, तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट्स के आगे 2 और -5/3, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आपका कार्य क्या है, होमवर्क आपके लिए क्या है, 2:1 से आपने निकालना है, यानी x1 y1 x2 y2 चेंज रहेगा, और केवल m1 m2 चेंज हो जाएंगे, यानी m1 2 हो जाएगा, m2 1। तो ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको दोनों पार्ट कराए थे, ठीक है, लेकिन इसमें मैं आपका वर्क जरूर दूंगा। चलिए जी, नेक्स्ट सम नंबर 3, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड, ये डायग्राम भी है इसका, ठीक है। स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज हो रही है, और जी पढ़िए। तो lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter, और each 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter, मतलब 100 प्लांट लगाए गए हैं 1 मीटर पर एक दूसरे के। शोन इन फिगर, यहाँ पर कुछ ऐसे जैसे फिगर में देखा गया, हाँ जी, यहाँ पर लगाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, निहारिका रन्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ एडी ऑन द सेकंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, कितना दौड़ती है 1/4, किसका 1/4, 100 का ना, 100 फ्लावर पॉट्स है, 100 का 1/4। और सेकंड लाइन में क्या करती है 1/4 फिफ्थ, इसका एडी का 8th लाइन में पोस्ट करती है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ध्यान से आप, तो आप बोलोगे सॉल्यूशन लिखते हैं। तो 1/4 तो फ्लैग लगाती है, सॉल्यूशन देखिए कितना लगाती है 1/4, तो निहारिका, तो निहारिका देखते हैं, निहारिका पोस्टेड द ग्रीन फ्लैग, कितने पे लगाती है, आप बोलोगे 1/4, तो किसका 1/4, 100 का, कितना आ जाएगा, आप बोलोगे जी 25 मीटर, कितना आ जाएगा 25 मीटर, सेकंड स्ट्रेट लाइन से। तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, आप बोलोगे 1 मीटर है और ईच 100 फ्लावर पॉट है, तो इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, आप बोलोगे एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर निहारी का रन बाय 1, हाँ सेकंड लाइन, सेकंड लाइन कितनी लाइन, सेकंड लाइन तो कोऑर्डिनेट्स होगा 2 और 25, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 2 और 25। नेक्स्ट में प्रीत, प्रीत रन, तो प्रीत पोस्टेड, 8th लाइन है, और पोस्टेड रेड फ्लैग, पोस्टेड द रेड फ्लैग, कितने पे 1/5 पे, यानी 1/5 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 5×10 यानी 20 मीटर। और पॉइंट क्या होगा जल्दी बताओ, आप बोलोगे भी पॉइंट हो जाएगा कि हाँ 8th लाइन में है 8 और 20, यानी 8 और 20, ठीक है जी। अब आपने इनका डिस्टेंस निकालना है, निकाल दीजिए, क्या ये x1 y1 नहीं हो सकता, आप बोलोगे 2 25 और 8 20 का डिस्टेंस निकालना है, तो ये x1 = 2, y1 = 25, ठीक है, x2 = 8, y2 = 20, ठीक है। तो अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर यहाँ पर कर देते हैं, अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, अंडर रूट x2 - x1 कितना है, आप बोलोगे x2 है 8, 8 - 2 और 20 - 25, यानी 8 - 2 का स्क्वायर और 20 - 25 का स्क्वायर, 8 में से 2 गई 6, 6 का स्क्वायर 36, 20 - 25 यानी -5 का स्क्वायर,
तो 36 और प्लस 25 कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। आप बोलोगे 6, 5 और 4 11, 5 और 6 11, 61, कितना आ जाएगा, √61। तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया। आप बोलोगे कि √61, यानी डिस्टेंस हमने निकालना था, इतना करना पड़ेगा। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट एक ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, कितने में करना है, जल्दी बताओ। आप बोलोगे हाफ वे में करना है। तो वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, किसको, रश्मि को। रश्मि को पोस्ट करना है हाफ वे में। हाफ वे का मतलब क्या हो जाएगा, क्या मिड पॉइंट निकालने पड़ेंगे। आप बोलोगे हाफ वे का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। क्या बताया जी, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, और नेक्स्ट का y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है जी। अब x1 कितना है हमारे पास, आप बोलोगे 2, x2 कितना है 8 डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है जी y1 + y2 यानी 20 + 25 डिवाइड बाई 2। तो 8 और 2 10, 10/2, 5 आ जाएगा। 20 और 25 45/2 कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 22.5, यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, पंप लगा के 22.5। ये हुआ सम, सम नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं, सम नंबर फोर्थ। फाइंड द रेशो, रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट लाइन, रेशो आपने निकालना, लाइन सेगमेंट कितनी है, -3 और 10, ठीक है, एंड 6 और -8 डिवाइडेड बाय -1 और 6, -1 और 6। कैसे निकालेंगे रेशो, रेशो M1 M2, यू हैव टू फाइंड आउट M1 इज क्वेश्चन मार्क, M2 इज इक्वल क्वेश्चन मार्क। बताइए जल्दी, पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। आप बोलोगे x1 y1 x2 y2, आपने ऐसे नहीं निशान लगाना, आपने अच्छे से लिखना है, जैसे मैं इस समय आपको लिख के बता चुका हूँ ना। अच्छे से आपने अच्छे से लिखना है वैल्यू को, सभी को ऐसे, ठीक है। चलिए, तो x का फॉर्मूला M1 x2, यानी M1 हमारे पास नहीं है। x2 कितना है 6 + M2, और x1 कितना है, x1 आप बोलोगे -3, M1 + M2। हाँ जी, x हमारे पास है -1, -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -M1 -M2 इज इक्वल 6M1 -3M2। ठीक है जी, प्लस का 6M1 इधर आके माइनस का, माइनस का M1 माइनस का 6M1, माइनस का M2 उधर जाके प्लस का, यानी -3M2 प्लस का M2, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 7M1, -3M2 में से M2 गया, -2M2, माइनस से माइनस कैंसल। आप बोलोगे M2 को इधर लेके आइए जी, यानी M1 डिवाइड बाई M2 हो जाएगा। और साथ ही 7 को उधर लेके जाइए जी, यानी 2/7 हो जाएगा। M1 क्या 2, M2 का 7 नहीं आया। आप बोलोगे M1 2 आ गया, M2 7 आ गया। इंपॉर्टेंट सम है, लेकिन इससे ज्यादा कौन सा सम पूछा जाता है, आप बोलोगे जी ये वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको वाई एक्सिस कराया था, इसमें एक्स एक्सिस को समझिए, देखिए और कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले ए पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 और -5। बी पॉइंट क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। बी पॉइंट ए पर रख लेते हैं, -4 और 5। ठीक है जी। एक्स एक्सिस, यानी एक्स कुछ ना कुछ होगा, y0, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0। अब हमें क्या करना है, y कोऑर्डिनेट से M1 M2 निकाल लेने हैं। फिर M1 M2 हमारे पास आ जाएंगे, तो फिर हम M1 M2 से क्या निकाल देंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे, सिंपल। तो सिंपल इज दैट, तो निकालिए। आप बोलोगे, लिख लेते हैं बरोबर x1 इज इक्वल वाई, ऐसे आपने लिखना है 1, सॉरी, y1 इज इक्वल -5, और x2 इज इक्वल 4, और y2 इज इक्वल 5, और y की वैल्यू है 0। ठीक है, लगाइए y का फॉर्मूला। आप बोलोगे y इज इक्वल, यानी 0 इज इक्वल M1 y2, यानी M1 y2 कितना है 5, +M2 y1 कितना है -5, डिवाइड बाय M1 + M2, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, M1 प्लस में ये 0 आ जाएगा ना। ये इसकी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, 5M1 -5M2, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का, यानी 5M1 इज इक्वल 5M2, कैंसल आउट। M1 के नीचे M2 को ले आइए, तो वहाँ तो 1 ही 1 बचेगा, यानी 1:1, यानी M1 की वैल्यू भी 1, M2 की वैल्यू भी 1, कितनी आ गई M1 M2 की वैल्यू। आप बोलोगे 1 और 1। क्या आप एक्स कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते आप बोलोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। M1 x2, x2 यानी कितना है, x2 यानी 4। बार बार फॉर्मूला तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिख चुका हूँ मैं, ये रहा फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले में लिख चुका हूँ। ठीक है, चलिए जी, +M2 x1 यानी 1 × x1 कितना है। आप बोलोगे x1 है 1, खुद 1 है ना। और M1 + M2, यानी 4 × 4 प्लस 1 × 1, यानी 1/2, यानी 5/2 आ जाएगा। 4 + 1 यानी 5/2। समझ में आई बात। सम नंबर 5 तो यहीं तक हमें करना था आज, 5 तक ही। बड़े अच्छे से हम समझते हुए चल रहे हैं।
ठीक है, धीरे धीरे करके सिलेबस भी हम कंप्लीट अपना करते चल रहे हैं, काफी आगे हम हैं। ठीक है, यानी हम सिलेबस किस किस को कर चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और सेवंथ हमारा खत्म होने ही वाला है, एक लेक्चर और लगेगा इसके लिए। ठीक है, यानी 5 चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। अब आपका कार्य क्या है, रिवाइज कीजिए, बड़े अच्छे से समझिए ध्यान से। सबसे पहले जब भी आप लेक्चर देखते हो, जब भी आप वीडियो देखते हो, तो पहला आपका फोकस होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से, बड़े ध्यान से आपने सम को समझना है, बड़े ध्यान से आपने सम को समझना है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई क्या, पढ़ कीजिए। हाँ, मिस्टेक हुई, H2 - 4 है। चलो ये छोटी सी मिस्टेक आप खुद कर सकते हो, ठीक आप, ठीक है ना, तो इसके लिए सॉरी, आप कर सकते हो, वैसे तो कॉमन समझ आपके अंदर है, प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है कई बार। ठीक है, तो हम यहाँ पर थे, हाँ जी, रिवाइज आपने करना है, रिवीजन आपने करना है। और हाँ, मैं आपको ये बात बता रहा था, जब भी लेक्चर देखते हो, ये ध्यान से, बड़े ध्यान से, बड़े कॉन्सेंट्रेशन के साथ लेक्चर को देखा करो, क्योंकि साथ ही आपको बार बार पढ़ने की जरूरत तब पड़ेगी जब आप ध्यान से नहीं समझोगे चीजों को, या ध्यान से नहीं समझोगे। ठीक है, क्लास में मैं बात करता हूँ, जैसे मान के चलो आप क्लास में पढ़ रहे हो स्कूल में, ठीक है, स्कूल में तो जाते ही होंगे ना, तब भी टीचर्स की बातों को बड़े ध्यान से पढ़ा करो। हिस्ट्री का लेसन पढ़ते हो, इंग्लिश का लेसन पढ़ते हो, या मैथ्स का करते हो, बड़े ध्यान से सुना करो, क्योंकि यदि आप एक बार पढ़ने में टाइम लगाओगे तो इसकी रिवीजन में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। समझ में आई बात, तो ये बात ध्यान आप रखोगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाकी बचे सम के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।